सर हमारा समस्या ना 8-9 बिंदुओं पे टिका हुआ है। अगर रेटिंग हमारा कम हो गया सर तो हमारा वीकली इंसेंटिव चले जाता है। कई बार ऐसा होता है रात को 11 बजे के बाद बहुत सारे ऐसे कस्टमर मिलते हैं जो अल्कोहलिक रहते हैं। इतने गर्मी में भरी गर्मी में हम काम करते हैं, वहाँ हमको पानी पिलाया जाता है। एक्सीडेंट होने पर कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस दिया जाता है। अब ये बताइए, इसमें वेटिंग मुश्किल से 5 से 7 रुपये मिलता है। जो रेस्टोरेंट में हम लोग खड़े होते हैं 4 रुपये मैक्स टू मैक्स पकड़ लीजिए आप, 4 रुपये मिलता है। नमस्कार, मैं योगेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। यहाँ पर आपको तस्वीर में जो नज़र आ रहे हैं वो स्विगी के डिलीवरी बॉय है जो फूड डिलीवर का काम करते हैं। वो अपनी समस्याओं को लेकर सब एक जगह एकत्रित हुए हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं वो क्यों यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, भैया आपका वर्किंग प्रोसेस क्या रहता है स्विगी में? सर पहली बात तो आप सभी का आभार, भिलाई टाइम्स का बहुत बहुत आभार कि हमारी समस्या को सुनने के लिए भैया यहाँ तक आए। यशवंत भैया का बहुत बहुत आभार। और हमारा जो काम करने का जो स्ट्रक्चर है, तरीका है, वो इस तरीके से कि हमको कंपनी से कुछ ऑर्डर्स हमको असाइन होता है, हमारे ऐप में असाइन होता है। वो फर्स्ट माइल, लास्ट माइल और कुछ रेस्टोरेंट वेटिंग पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट माइल जो रहता है ना, हम इस लोकेशन पे खड़े हैं और अगर रेस्टोरेंट तक जा रहे थे, ये हमारा फर्स्ट माइल है। और उसके बाद रेस्टोरेंट से जो ऑर्डर पिक करने के बाद हम कस्टमर तक जाते हैं, वो हमारा लास्ट माइल है। तो इस दोनों का फर्स्ट माइल लास्ट माइल का हमको पर किलोमीटर 4 रुपये कंपनी दे रही है 2019 से आज तक, टिल नाउ। अब ये बताइए, इसमें वेटिंग मुश्किल से 5 से 7 रुपये मिलता है। जो रेस्टोरेंट में हम लोग खड़े होते हैं 4 रुपये मैक्स टू मैक्स पकड़ लीजिए आप, 4 रुपये मिलता है। ये हमारा स्ट्रक्चर सर, यही हमारी कमाई है। मान लीजिए हम 4 किलोमीटर तक जाते हैं तो 4 रुपये का 4 × 4 16 रुपये, 4 चौ 16 रुपये और 4 रुपये वेटिंग, 20 रुपये में हम काम करते हैं सर। 4 किलोमीटर दौड़ते हैं। ये हमारा काम करने का स्ट्रक्चर है। किन समस्याओं को लेकर आप एक जगह सब एकत्रित हुए हैं? सर हमारा समस्या ना 8-9 बिंदुओं पर टिका हुआ है। और ये जो बिंदुएं हैं हम अपने मैनेजर को कई बार बताएं पर कोई समाधान नहीं हुआ, जिस कारण हमको यहाँ एकत्रित होना पड़ा। अब ये बिंदुओं में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहला मुद्दा, ये जो फर्स्ट माइल लास्ट माइल है, ये कंपनी ना इसमें भी चोरी कर लेती है। मतलब अगर हम 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसमें 200 मीटर कम कर देती है। हम गूगल मैप के अकॉर्डिंग जाते हैं तो वो 1 किलोमीटर दिखाता है, बट जैसे हम ऐप के अकॉर्डिंग जाते हैं वो 800 मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। उसमें मार लिया, चोरी कर लिया। लास्ट माइल जाते हैं, जो कस्टमर तक जाते हैं, उसमें भी 300-400 मीटर मार लेती है। तो ये हर ऑर्डर पर अगर ये करे, और मान लीजिए हम दिन भर 20, 25, 26 ऑर्डर मार रहे हैं, और अगर हर ऑर्डर पे 300-500 मीटर मार रही है, तो सोचिए दिन भर में हमारा कितना नुकसान कर दिए। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर हमारा कि हम लोग ना कस्टमर के पास जाते हैं, वहाँ खड़े होते हैं, उसको कॉल लगाते हैं। कई बार कस्टमर सो जाता है, कई बार कॉल रिसीव नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से हम वहाँ जितना देर वेट करते हैं, उसका पहले हमको पैसा मिलता था, CNR, कस्टमर नॉट रिस्पॉन्डिंग का पैसा मिलता था। अब वो पैसा मिलना बंद हो गया। तीसरा है सर, पहले हमको रेस्टोरेंट में वेट करने का पैसा मिलता था, जो ऑर्डर प्रिपेयर होता था उसका पैसा मिलता था, वो मिलना बंद हो गया। चौथा, हमको अगर कस्टमर रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको पैसा मिलता है। अगर रेटिंग हमारा कम हो गया सर तो हमारा वीकली इंसेंटिव चले जाता है, जो हमारा सबसे बड़ा कमाई का जरिया है। हम हफ्ते भर इसलिए कमाते हैं कि हमको वीकली इंसेंटिव मिले। हम जो ऑर्डर मार रहे हैं वो हमारा पेट्रोल में वेस्ट हो जाता है, वो पैसा हमको मिलता ही नहीं है। पर आज क्या हुआ है, अब क्या हो रहा है कि हमारा ना जितने भी हमारे जितने राइडर्स हैं, सबको स्टार की वजह से हमको कस्टमर से भीख मांगना पड़ता है। सर स्टार दे दीजिए, स्टार दे दीजिए। सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्विगी। चेहरा कौन है, फेस कौन है, ऑन ग्राउंड हम लोग हैं, बट उसके बावजूद हमको उसका पैसा नहीं मिल रहा। हमारा वीकली इंसेंटिव दबा दिया जाता है। कस्टमर के द्वारा मिसबिहेव भी किया जाता है आपके साथ? बहुत ज़्यादा सर। कई बार ऐसा होता है रात को 11 बजे के बाद बहुत सारे ऐसे कस्टमर मिलते हैं जो अल्कोहलिक रहते हैं, ड्रंक रहते हैं। वो हमको इस तरीके से मिसबिहेव करते हैं ना, ऑर्डर दे दे भाई, इधर आ जा, ऊपर आ जा, इस तरीके से बात किया जाता है। बहुत सारे अच्छे कस्टमर भी है सर, बाकायदा बैठाते हैं, पानी पिलाते हैं हमको। इतने भरी गर्मी में हम काम करते हैं, वहाँ हमको पानी पिलाया जाता है। तो बहुत अच्छे कस्टमर भी है और बहुत ऐसे कस्टमर है जो हमसे बहुत मिसबिहेव भी करते हैं, गाली गलौज तक भी हो जाता है सर। टाइम लिमिट को लेकर किस प्रकार का प्रेशर रहता है? अगर टाइम में अगर आप पहुंचा नहीं पाते तो कुछ पेनल्टी लगती है आपके? सर ऑब्वियस ही बात है, हमको तो ऐसा है कि आप विद इन अ सेकेंड, आपको मतलब 1 सेकंड भी वहाँ वेट नहीं करना है। टाइम टू टाइम आपको ऑर्डर डिलीवर्ड करना है। अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए तो आपका वो इंसेंटिव, वो पे आउट गया। वो जो अर्निंग रहता है हमारा, जो 20 रुपये हम पर ऑर्डर कमाते हैं ना, आप सोचिए अगर 20 पूरे पर डे में हम लोग एक दिन में पूरे 24 घंटे 15-16 घंटा लॉगिन रहते हैं हर एक राइडर, और अगर हर एक बंदा 20 ऑर्डर मार रहा है, 400 रुपये से ऊपर नहीं कमा पाता सर एवरेज। और उसमें भी वो काट लेता है सर, अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं गाड़ी खराब हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया, उसमें भी हमारा पैसा काट लिया जाता है। एक्सीडेंट होने पर कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस दिया जाता है? सर इंश्योरेंस बिल्कुल प्रोवाइड किया गया है, बट वो सिर्फ आपका, अगर आप एडमिट होते हो उसी में ही आपका वो कैशलेस में क्लेम कर सकते हैं। आपको OPD में 1 रुपये नहीं देते सर ये लोग।
अगर हमारी फैमिली को कुछ हो जाता है, क्लिनिक में ले जाना है या ओपीडी में ले जाना, उसका 1 रुपये नहीं मिलता है सर, वो सब हम अपने जेब से भरते हैं। जितनी मेडिकल हम दवाइयाँ खरीदते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस है, जब तक एडमिट नहीं होंगे वो ग्रुप इंश्योरेंस है, जब तक एडमिट नहीं होंगे रिम्बर्समेंट नहीं होगा। हम हमारा जो बिलिंग हो रहा है लाख रुपए हो रहा है मान लीजिए, तो 75% देगा खाली, लेकिन पहले हमको लगाना है। आज के डेट में, आज से 1 सप्ताह पहले एक लड़का, नितिन उमाप नाम है, न्यू दीनदयाल में रहता है, यहीं अंडर ब्रिज में गिर गया, ऑन ड्यूटी गिरा रात में, उसका पैर टूट गया, वो तो काम ही नहीं कर सकेगा। उसका 1 लाख रुपए खर्चा हुआ, उसको 75,000 के आसपास मिला खाली, और 25,000 वो अपना सहा। और उसके बाद भी एक नियम है, लॉस ऑफ पे। हम किसी कारण से अगर ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं तो हमको मिनिमम गारंटी, मिनिमम मजदूरी जो तय किया 250 रुपये वो देगा कंपनी, लेकिन उसको ये भी नहीं मिल रहा है। तो ये खाली फ्लैश हो रहा है हम लोग के ऐप में, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। तो ये सबसे हम लोग मजबूर होकर आज ना यहाँ पर खड़ा होना पड़ा है हम लोग को। यही इन शॉर्ट यही चीज़ है, इससे सबसे मजबूरी में हम लोग खड़े हैं यहाँ। और ये हम अपने मैनेजर, फील्ड मैनेजर, फ्लीट मैनेजर बोलते हैं लोग, फील्ड मैनेजर जो होता है, कई बार आए, अच्छे रिलेशन भी हम लोग के बताए, उन लोग कहते हैं हम लोग हेल्पलेस है, हमारी ऊपर वाला सुनता नहीं। तब हम लोग अब बोले जब आपकी नहीं सुनता तो जो सुनता है उसको बुलाइए, हम उससे बात करेंगे। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आपको कितना पेमेंट मिलता है, कितना कमीशन मिलता है, इस पर क्या है? सैलरी अगर आप राउंड अबाउट लेंगे ना, सैलरी सर 1 रुपये नहीं है, सैलरी हमको 1 रुपये नहीं मिलता। जो भी हम काम करते, जो भी हम ऑर्डर डिलीवर करते, उसी का हमको कमीशन मिलता है बस। कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। होता है सर, होता है सर। अगर कस्टमर बाय द वे अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहता है और उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया दुरुक जाना है, और वो 2 किलोमीटर के डिफरेंस में ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो हमको मतलब हमारी मजबूरी है, कंपनी हमको ये बॉन्डिंग में बना के रखा है कि अगर आप वहाँ दुरुक नहीं जाओगे, 7-8 किलोमीटर एक्स्ट्रा नहीं जाओगे, तो आपका पेनल्टी लग जाएगा पूरे ऑर्डर वैल्यू का। मान लीजिए ऑर्डर 500 रुपये का, तो पूरा 500 रुपये का ऑर्डर वैल्यू का हमको पेनल्टी लग जाता है। प्लस वो ऑर्डर अर्निंग हमारा नुकसान है सर, हम जो पेट्रोल जला के जा रहे हैं वो पूरा नुकसान है, 1 रुपये नहीं मिलता। तो ये जो आप लोग इकट्ठा हुए हो, कितना दिन तक ये आंदोलन ही चला रहे हो ना सर? मतलब एक प्रकार का अपना रोष प्रकट करने के लिए इकट्ठा हुए, तो कब तक चलेगा ये? सर भिलाई टाइम्स के द्वारा हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि बिल्कुल हम अपना रोष जाहिर कर रहे हैं, पर हम राइडर्स इतने गरीब हैं ना सर, हमारी औकात नहीं हम हड़ताल कर पाए। हड़ताल के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का सोर्स चाहिए रहता है, जो हमारे पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। भिलाई टाइम्स के माध्यम से जनता से कुछ आह्वान? हाँ बिल्कुल करेंगे। अगर हम भिलाई टाइम के द्वारा हम बस ये बोलना चाह रहे हैं, आप ऑर्डर करिए, हमको सर्विस का मौका दीजिए, पर अभी फिलहाल हमारा साथ दीजिए। हमारा पे आउट बढ़ाने के लिए आप कुछ भी हो, कैसे भी हो, सोशल मीडिया पे हो गया, ट्विटर पे हो गया, फेसबुक हो गया, आप इस बात को इतना हाईलाइट कर दीजिए ताकि ऊपर जो भी हमारा मैनेजमेंट बैठा है वो हमारी मदद कर सके, हमको पे आउट दे सके। आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ नेहरू नगर में इकट्ठा हुए हैं।